अजीज़ान करामी, सदका क्या है और इसका मसनून तरीका क्या है और सदका किसे देना चाहिए और सदका होता क्या है, इसके बारे में मुख्तलिफ वहम व गुमान है हम मुसलमानों के ज़हनों में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चंद एक बातें बताऊंगा जिससे ये वहम मुसलमान, एक सादा मुसलमान के ज़हन से निकल जाएंगे। सदके के बारे में आप चार बातें गौर से समझ लें। नंबर एक, पहली बात कि सदका है क्या। सदका नफली माली इबादत है जिसको हदीस की रूह से सदका कहा जाता है। यानी हमारे ऊपर जो अल्लाह पाक ने इबादत लागू की हैं वो दो तरह की हैं, एक है फर्ज इबादत, एक है नफल इबादत। फर्ज इबादत जैसे कि हम नमाज फर्ज पढ़ते हैं, नफल इबादत जैसे कि हम नफली नमाज पढ़ते हैं। इसी तरीके से माली इबादत में से, यानी जब हम अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो इसकी भी दो सूरतें हैं। एक है फर्ज जैसे कि ज़कात उशर की सूरत है, एक है नफल यानी अल्लाह ने फर्ज नहीं किया, अल्लाह ने नहीं कहा कि आपने इस मौके के ऊपर ये माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। हम अपनी मर्जी से, अपनी चाह से, अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह पाक को राजी करने के लिए हम अपना माल जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और वो हमारे ऊपर फर्ज भी नहीं होता, इसी को कहते हैं सदका। और हदीस के अंदर जो सदके के फ़वाइद और सदके के बरक़ात और सदके के जो सवाब हदीस के अंदर मिलता है वो सारा का सारा इसी सदके के ऊपर मुरत्तब होता है। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सदका कहते किसको हैं। सदका नफली माली इबादत को कहते हैं। अब दूसरी बात कि सदका देना किस चीज का चाहिए, अब ये मसला भी समझें। सदका देते हुए सबसे पहले हमने जिस बंदे को सदका देना है ना उसको देखें, उसको जिस चीज की जरूरत है हम वही चीज सदका देंगे, इसका सवाब हमें मिलेगा और इसका फायदा भी हमें पहुंचेगा। सदका देने वाले की सूरत को नहीं देखा जाता, बल्कि जिसको दिया जाता है सदका उसकी जरूरत को देख कर दिया जाता है। जो उसकी जरूरत होगी उसकी जरूरत को पूरा कर देंगे, वही चीज देंगे, वही सदका बन जाएगा। मसलन एक गरीब है, उसको खाने की जरूरत है तो देने वाला उसको खाना देगा। उसको जूते की जरूरत है तो देने वाला उसको जूता देगा। उसको कपड़े की जरूरत है तो देने वाला उसको कपड़ा देगा। अगर उसको मकान है, मकान के अखराजात या उसका कोई रेंट वगैरह देना है तो देने वाला उसको पैसा देगा। लिहाजा अगर उसके बच्चों की तालीम के ऊपर कोई किताबों की जरूरत है तो देने वाला उसको किताबें खरीद कर देगा या पैसे दे देगा किताबों के। तो जो सदका है, जिसको देना है, उसकी जरूरत के मुताबिक चीजें देने का नाम ही सदका है, वही चीजें दी जाएंगी। मखसूस कोई चीज नहीं है कि सदका देते हुए जी ये काले छोले इनका सदका दें, नहीं, बल्कि जिसको दिया जाए उसकी जरूरत को देखकर वही चीज दे दी जाए, ये ही बेहतर तरीका है सदके का। लिहाजा सदका किस चीज का देना है ये उसी वक्त सामने आता है जब बंदा सदका दे रहा होता है, जिसको दे रहा होता है उस बंदे की जरूरत को पूरा कर दिया जाता है। अगर उसको उस बंदे जिसको देना है उसकी जिस चीज की जरूरत होती है वही चीज दे दी जाती है, वही चीज सदका बन जाती है। अब आ जाते हैं तीसरी बात कि सदका किसको दें। याद रखें, सदका उन्हीं बंदों को देंगे जिन बंदों को हम ज़कात देते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में सूरत तौबा के अंदर आयत आती है, इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल मसाकिन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफाति कुलूब। 8 बंदों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया इस आयत के अंदर जिनको ज़कात दी जाती है। सदका भी इन्हीं ही अशखास को दिया जाएगा। लिहाजा सदका देते हुए याद रखें, नंबर एक, हमने सदके को जाय नहीं करना। अगर सदके को जाय करेंगे तो गुनाह होगा, सवाब नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा और जो हदीसों के अंदर फवायद सदके के लिखेंगे वो हमें नहीं पहुंचेंगे। या हमारे इलाके के अंदर ये तरतीब चल चुकी है, ये जी अंडों को बताकर जाकर फेंक दें, पुरानी जगह पे जाकर फेंक दें, ये गुनाह है, सदका जाय किया है। ये जी गोश्त है, मुर्गी को ज़िबा कर जाकर किसी वीरानी जगह पर, किसी कुएं में, किसी कब्रिस्तान में जाकर फेंक दें, ये सदका नहीं हुआ।
सदका उस वक्त होगा जब किसी मुस्तहिक तक आपका सदका पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो सदका अदा होगा, अगर नहीं पहुंचेगा, आपने सदका जाय कर दिया, तो वो सदका सदका नहीं रहेगा, बल्कि वो चीज जाय हो जाएगी, उसका ना अजर है, ना सवाब है, ना उसका कोई फायदा है। अब चौथे नंबर पर आखिरी चीज आप समझ लें कि सदका अदा करने का तरीका क्या होना चाहिए। याद रखें, शरीयत के अंदर सदके का कोई तरीका मुरत्तब ही नहीं है, कोई तरीका बताया नहीं गया है, बल्कि मौके पर देखा जाता है कि कौन सी चीज देनी है, किसको देनी है, जिसको देनी है उसकी जरूरत क्या है, और देते हुए एक ही चीज बता दी गई है कि सदका देते हुए आपने रिया नहीं करना, किसी को दिखाकर नहीं देना, बल्कि ऐसा देना है कि अल्लाह को पता हो और देने वाले को पता हो, या लेने वाले को पता हो और किसी को पता ना हो। लिहाजा ये चीज बता दी गई है, बाकी सदके का कोई मखसूस तरीका नहीं है। हाँ, एक असूल है शरीयत के अंदर कि जब कोई चीज मुतलक हो, उसको अगर मुक़य्यद कर दिया जाए तो फिर वो गुनाह बन जाती है, वो चीज सवाब नहीं रहती। मसलन यही सदके की आप मिसाल है, सदके के अंदर कोई तरीका नहीं बता दिया गया, लिहाजा अगर कोई बंदा किसी मखसूस तरीके को राइज करके सदका देता है तो वो सवाब नहीं होगा, बल्कि गुनाह बन जाएगा। ये जी क्या करें, ये जी मुर्गी को ज़िबा करें और ये बीमार है, इस बीमार के ऊपर 7 चक्कर ऐसे दाईं तरफ देने हैं, 7 चक्कर बाईं तरफ देने हैं, फिर जाकर किसी गरीब को देना है। ये अल्लाह ने नहीं बताया, शरीयत ने बताया, ये तरीका इसने खुद निकाला है, लिहाजा इसका सवाब नहीं होगा, इसका गुनाह होगा, इसका फायदा भी नहीं होगा। ये जी सदका कैसे देना है, ये जी सदका ऐसे देना है, ये जो अंडे निकालें, या ये फलां चीज है, इसको निकालें, ये फलां बंदा बैठा है, इसके ऊपर से 7 चक्कर ऐसे करें, या इसके ऊपर से, हम अपनी जबान में कैसे हम बता के देना, इसके ऊपर से बताकर फिर फलां बंदे को दे दें। ये जी 100 रुपए का नोट है, ये जी हम अपने दूल्हे के सर के ऊपर से सदका बताकर इसको देंगे। ये शरीयत ने नहीं बताया, ये हमने खुद बनाया हुआ है। लिहाजा इस तरीके से सदका कोई बंदा देगा तो सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा, फायदा भी नहीं होगा, बल्कि वबा होगी। लिहाजा सदके का तरीका कोई मखसूस नहीं है। अल्लाह पाक को अल्लाह की रजा के लिए, बगैर दिखावे के लिए, चुपके से जब कोई बंदा सदका देता है तो उसका अजर भी होता है और उसका सवाब भी होता है। ये 4 बातें आपके सामने आ गई। लिहाजा जो बंदा इन 4 चीजों को सामने रखकर सदका अदा करता है, अल्लाह पाक उसको अजर भी देता है, उसको फायदा भी होता है।